कोई भी पोस्ट से बड़ा है, क्योंकि ये पोस्ट आपने दिल से हमको दिया है। और मैं जिंदगी में सब चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको और जो आपने प्यार मुझे दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। कभी कभी किसी को लगता है कि महाराज क्यों नहीं जोर से बोल रहा है, महाराज क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है। मैं दिमाग से भी फाइट करता हूं, और जब फाइट हाथ से भी करना पड़ेगा वो भी मैं करूंगा जमीन में आके। लेकिन हमको अपना पिपरासा लोगों को कुछ देना है। आज से 6 दिन पहले मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था। बोडोलैंड से था, कार्बी आंगलोंग से था, खासी गारो जैंतिया हिल से था, मिजोरम से था, और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात किया, और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है, हमने वो राइटिंग में, हम अकेले नहीं सबने दिया है। और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों का फिर से मीटिंग है, हम लोग सब फिर से मिलेंगे, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, अगर आपको आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को बचाना है, तो सबसे पहले आपको वहां का हानि भूसा, हमारा इंडिजिनस पिपरासा को रक्षा देना पड़ेगा। हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा कल चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया। और होम मिनिस्टर ने सिर्फ बुबागरा को नहीं, सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि 1 महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ बुबागरा को नहीं, सबको बोला गया। इसके बाद क्योंकि यहां में मीडिया है, और आजकल मैं नंबर 1 दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं, आप तो अपना बुकुम्बारा मीडिया है, लेकिन अगरतला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए। लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछता है वेयर इज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। आज कोई बोलता है 1 लास्ट फाइट, जब तक मेरा त्रिपुरासा एक रहेगा ये फाइट खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोगों को अपना फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये आवाज बंद नहीं होगा। और जब तक बुबागरा को आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, बुबागरा को आप चुप नहीं कर सकते हैं। मैं अपना त्रिपुरासा के लिए फाइट करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा। इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा, और वो सुरक्षा आपको नौकरी देकर, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए
एमडीसी बनाने से कुछ नहीं होगा। 15 लाख तिपरासा को अधिकार देना पड़ेगा, और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला, आप लोग को लगता है कि महाराज तिपरासा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और तिपरासा का कभी भी दंगा नहीं हुआ, और जब तक हम लोग हैं, हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आपका भी, और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, तिपरासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते, तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं। यही महाराजा ने शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया था, यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था, और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां में टू माय ऑल माय तिपरासा, I want to tell you one thing very clearly. जो लोग मुझे बोलते हैं Pradyot has become quiet, I have not become quiet. I have become more resolute. People say, बुबाकरा वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है? I am challenging it. I am challenging everyone who challenges Tiprasa, but I am doing it with my brains. अंग्रेज को डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिपरासा अपना दिमाग से काम करे, एक तिपरासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द तिपरासा पीपल। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, तो सबसे पहले थांसा रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है। आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है? कभी बिरला टाटा फाइट करता है?